हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग इसके श्लोक संख्या 7 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिवस है। इस श्लोक में भगवान जीव के स्वरूप को बता रहे हैं। जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है उसको बता रहे हैं। भगवान ने कहा, जीव मेरा सनातन शाश्वत अंश है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, पंकज प्रभु जी आपसे शुरू करेंगे। जी। आज हम जो है आज हम पूरी 2 लाइंस को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतेस्थानि कर्षति। बहुत अच्छे। रेणुका माता जी आप गाएं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बहुत अच्छे। मोहिनी प्रिया माता जी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बहुत सुंदर। तो श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। कल हम इस श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। तो कहाँ तक पढ़ा था कल हमने? यहाँ तक, हाँ। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। तो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को जहाँ पर कल छोड़ा था वहाँ से आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जब भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है कहने का क्या अर्थ है? ये स्थूल देह तो नष्ट हो जाता है, साथ में जो सूक्ष्म शरीर है वह भी नष्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं आत्यांतिक प्रलय। वह भी एक प्रकार की प्रलय है जिसके बाद दोबारा से भौतिक देह धारण नहीं करना पड़ता, जिसमें व्यक्ति का जो सूक्ष्म देह है वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो, क्योंकि जीवात्मा इन 2 आवरणों से, इस भौतिक देह के आवरण से ढका हुआ है, लेकिन इससे वो मुक्त हो जाता है, भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, और उसका जो आध्यात्मिक शरीर है वह अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। आगे प्रभुपाद जी वर्णन करेंगे कि उसको वहां पर एक आध्यात्मिक देह की प्राप्ति होती है। मध्यान्ह मध्यान्ह श्रुति में है यह सूचना प्राप्त है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मर्त्यं मर्त्यम् अतिसृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणैवेदं सर्वमनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव, इसको ध्यान से सुनिए, जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। तो वो कैसा शरीर प्राप्त होता है उसको? आध्यात्मिक शरीर जो सच्चिदानंदमय है, ऐसा शरीर प्राप्त होता है। वह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है, तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। तो ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अर्थात हम भगवान से आमने सामने बात कर पाएंगे, उन्हें सुन पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे। अभी तो हम जिस देह में हैं, इस देह का इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को इन आंखों से देख सकें। भगवान का नाम ही है कि उनका एक नाम है अधोक्षज, अर्थात जो हमारी इन भौतिक इंद्रियों के परे हैं।
ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा देह है कि हम ठाकुर जी के सामने हैं, उनको देख पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं? कभी आपने ऐसा कभी विजुलाइज किया है कि मैं ठाकुर जी से बात कर पा रही हूँ ऐसे करके? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तब क्या होगा, ये भौतिक शरीर उसको त्यागता है, आध्यात्मिक उसको शरीर प्राप्त होता है जिसमें वो सीधे भगवान को देख पाएगा, उनका साक्षात्कार कर पाएगा। और भगवान को देखने का क्या अर्थ है? उनका अनंत माधुर्य है, उसका वो उसको अनुभव कर पाता है। देखिए, जब भगवान इस जगत में लीला करते हैं ना, तो जो असुर गण हैं जैसे कंस है, शिशुपाल है, ये भी भगवान को देखते हैं, लेकिन उनको वैसा माधुर्य प्राप्त नहीं होता जैसे कि भगवान के जो भक्त हैं उनको प्राप्त होता है। जैसे अर्जुन जी भगवान को देख रहे हैं या महारानी कुंती भगवान को देख रही हैं, तो उनको अद्भुत आनंद की भगवान का जो माधुरी है वह महसूस होती है। तो भगवान को देख पाना, उनका साक्षात्कार कर पाना, अर्थात जो भगवान का जो असीमित रूप सौंदर्य है, उनका जो माधुर्य है, उसको अनुभव कर पाता है भक्त, और उनसे बात कर सकता है, उन्हें सुन सकता है, तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति में भी यह ज्ञात होता है, वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तय। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। ये देखो कितना सुंदर यहाँ पर चित्र है। तो स्मृति से हमको ये पता चलता है कि वैकुंठ जगत में जो सारे जीव हैं उनका शरीर कैसा है, उनका शरीर भी भगवान के जैसा है। अगर आप इस चित्र में ध्यान से देखें, भगवान श्यामल वर्ण के हैं, तो उनके जो सेवक हैं वह भी श्यामल वर्ण के दिख रहे हैं, उनका देह भी भगवान के जैसा है। बस अंतर ये होता है कि जो कौस्तुभ मणि है और जो श्रीवत्स का चिन्ह है वह केवल भगवान धारण करते हैं, बाकी जो उनके सेवक है वह उस चिन्ह को धारण नहीं करते। कौस्तुभ मणि और जो श्रीवत्स का चिन्ह है जो लक्ष्मी जी को दर्शाता है, जो भगवान के वक्षस्थल पर है। भगवान कितने दयालु हैं, अपने जैसा रूप प्रदान कर देते हैं अपने भक्तों को। इस जगत में मात्सर्यता होती है, ईर्ष्या होती है। कोई बहुत सुंदर है, ठीक है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, तो वह ये थोड़ी चाहता है कि सामने वाले का रूप भी मेरे जितना ही सुंदर हो जाए। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपने, देखो यहाँ भगवान अपने दासों को अपने जैसा रूप प्रदान कर देते हैं। आगे चलेंगे। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता। तो अंश रूप जीवों तथा जो अब समझ रहे इसको, शारीरिक बनावट, अगर जिस प्रकार का देह, आध्यात्मिक देह प्राप्त होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो जीवों का जैसा शरीर होता है उसकी जो बनावट है, और भगवान के जो विस्तार है उनमें कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। बहुत सुंदर है। भगवान के पार्षद बन जाएंगे तो उनके पार्षदों जैसा शरीर होगा। इस प्रकार का भौतिक देह नहीं होगा जो कष्टकारक है, जिसमें दांत दर्द, बुखार आदि चीजें चलती रहती है, जुकाम, ये सब नहीं होगा। तो बहुत सुंदर चित्र है। प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं कि ऐसे जो चित्र हैं ये आध्यात्मिक जगत के लिए खिड़की जैसे हैं, जिनसे हमको आध्यात्मिक जगत की झांकियां प्राप्त होती हैं। तो कितना सुंदर चित्र है जिसमें भगवान हैं, श्री लक्ष्मी जी हैं, और सब उनके जो सेवक हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। ममे वांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। ममे वांश, मेरे ही अंश, अर्थात भगवान के अंश। तो भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कोई ऐसे ना समझे जैसे केक है, केक, तो केक का अंश क्या होगा, पूरे केक में से थोड़ा सा जो उसका टुकड़ा है उसको हम कहेंगे केक का अंश है। लेकिन ऐसा जीवात्मा के संबंध में कोई ना सोचे, उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान का अंश ऐसा नहीं होता कि किसी पदार्थ का टूटा हुआ खंड। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। द्वितीय अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया
या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आत्मा को खंड खंड नहीं किया कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि भगवान भगवान का जो स्वरूप है उसमें से खंड खंड करके ये जो जीवात्मा है अंश ऐसे निकले हों। कोई ऐसी धारणा कर सकता है, इसलिए प्रभुपाद इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान के स्वरूप में से खंड खंड करके जीवात्मा निकले हैं, ऐसा नहीं है। इस खंड की भौतिक सृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। क्षमा कीजिएगा, इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है। तो जैसे हमारी भौतिक धारणा रहती है पदार्थों के मामले में कि ये इस चीज का अंश है, इसका टुकड़ा है, ऐसे हम इसकी धारणा नहीं कर सकते हैं। जिसे यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है, विभिन्नान सनातन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर से बल दे रहे हैं इस शब्द पर जो भगवान ने कहा था, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। तो सनातन रूप से वो भगवान का अंश है। अगर कोई ऐसी धारणा करता है कि किसी एक समय पर वो भगवान से, कुछ ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्म से जीवात्मा जो है वो कट कट के निकला, ब्रह्म था, ब्रह्म ज्योति, उससे जीवात्मा खंड खंड होकर निकले हैं किसी एक समय पर। और जब भी अभी हम माया के आवरण में हैं, माया का आवरण हट जाएगा तो वापस से जो है ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। कुछ संप्रदाय ऐसा सोचते हैं, जो कि एकदम गलत धारणा है। प्रभुपाद जी इसीलिए इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो भगवान का सनातन अंश है। सनातन अंश मतलब समय में आप कितना भी पीछे चले जाओ वो भगवान का अंश ही था। किसी समय पे ऐसा नहीं था कि वो भगवान से मिला हुआ हो और एक समय पे अंश की तरह निकल गया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सनातन का मतलब ये है कि हमेशा से भगवान के अंश रूप में था और अभी भी बद्ध अवस्था में भगवान के अंश के रूप में है और मुक्ति के बाद भी वो भगवान का अंश ही रहेगा। हमेशा से भगवान का अंश था, अभी भी भगवान का अंश है और बाद में भी वो भगवान का अंश ही रहेगा। सनातन का अर्थ स्पष्ट है, उसको प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। ठीक है, तो जीवात्मा भगवान का अंश है। जीवात्मा है कहाँ पर? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा अर्थात ये जो जीवात्मा है शरीर को धारण किए हुए है, इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है। हम देखते हैं बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, इस प्रकार से जो जीवात्मा वो शरीर परिवर्तन कर रहा है, भौतिक शरीर। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो जो धीर व्यक्ति है वो इस प्रकार के शरीर के जो परिवर्तन है उससे वो मोहित नहीं होता। यहाँ पर प्रभुपाद जी किस बात को रेफरेंस कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो इस शरीर में रहता है जो भगवान का अंश है, इतनी बात कह रहे हैं। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। कितना सुंदर है ये। तो हमारा भविष्य यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका भविष्य है, इस प्रकार आप भक्ति करते जाएंगे तो जो शारीरिक बंधन है, आज हम इस देह से बंधे हैं ना, देह से प्रभावित होते हैं, इसमें सर्दी गर्मी जुकाम जो भी है उससे हमको कष्ट महसूस होता है। लेकिन इस प्रकार से भक्ति करते करते जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो गल जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जब शारीरिक बंधन मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में, एक मिनट इससे पहले आगे बताऊं, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, किसी भी प्रकार से उसने अपने आप को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त स उच्यते। तो वो जीते जी मुक्त है। ऐसा नहीं है कि जब शरीर छूटेगा उसके बाद ही वो मुक्त होगा। ठीक है, मुक्त होने के लिए तो ऐसा बताया गया है श्रीमद् भागवत में कि कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक ही बार नाम लेने से कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है। तो देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। ठीक है, जैसे भी कर्म कर रहा है, पाप पुण्य, उसकी छाप सूक्ष्म शरीर पर पड़ रही है।
ठीक है। तो जैसे ही किसी ने एक नाम बोला भगवान का, तो नाम का क्या प्रभाव है कि व्यक्ति के सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये जैसे अजामिल इसका प्रमाण है। वो जब अपने बच्चे को पुकारता है नारायण नारायण कह करके, उसके सारे जितने भी पाप होते हैं, कोटि जन्मों के सब पाप होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो जब एक बार भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसका परिवर्तन सूक्ष्म शरीर पर होता है, और उसमें जितने भी पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उसका जो कर्म बंधन है वो उसका नाश हो जाता है। हाँ, कहाँ पर थे हम? कि वह अंश अर्थात जीवात्मा जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है। तो अर्थात वहां पर उसको एक आध्यात्मिक देह की प्राप्ति होती है। तो हर जीवात्मा का एक स्वरूप है, आप समझ लो, आपका भी एक स्वरूप है। अब भले हम इस वक्त भूले हुए हैं, लेकिन जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं तो भगवान आपको इस रूप में नहीं देखते। जैसे पंकज प्रभु जी, आप भगवान के समक्ष जा रहे हो तो वो आपको ये नहीं देख रहे कि पंकज प्रभु जी आ रहे हैं, वो आपको आपके स्वरूप में देख रहे हैं, भले हम उसको नहीं जानते हो। ठीक है। तो भगवान का हमसे जो संबंध है, भगवान उस रूप में हमको देखते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, पहले दिन उसने पहली बार उसने हरे कृष्ण महामंत्र बोला, पहली बार माला उठाई है, उसी दिन भगवान ये संकल्प कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को मैं तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत करूंगा, निर्गुण बनाऊंगा, अर्थात दिव्य अवस्था तक ले जाऊंगा। इस प्रकार का संकल्प करते हैं भगवान। हाँ, तो कहाँ थे? और इस प्रकार से वो जो है आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है और भगवान की संगति का लाभ उठाता है, अर्थात भगवान की संगति में रहेगा, भगवान से बात कर सकते हैं, हम भगवान को देख सकते हैं। ऐसा बहुत सुंदर। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। ये स्पष्ट है कि जो जीवात्मा है भगवान का भिन्न अंश है। इसका मतलब है, इसका एक अर्थ ये है कि जीवात्मा जो है वो गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है। इसका क्या अर्थ है कि भगवान भी सच्चिदानंदमय है और जीवात्मा यद्यपि अणु है वह भी सच्चिदानंदमय है। इसको उस उदाहरण से समझा जाता है, जैसे स्वर्ण के खान में भी स्वर्ण है और अंगूठी में भी वही स्वर्ण है। ठीक है। स्वर्ण के अंश में भी स्वर्ण ही होता है। इस प्रकार से गुणात्मक दृष्टि से वही समानता है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अंतर है। ठीक है। सोने की अंगूठी में छोटा सा सोना है, लेकिन सोने की खान में बहुत सारा सोना है। तो वैसे ही जीवात्मा अणु है, छोटा है, और भगवान विभु हैं। ओके, इसके साथ प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। अब शेष कक्षा के भाग में हम गोप कुमार के विषय में बृहद भागवतम से कुछ वर्णन श्रवण करेंगे। ये बहुत सुंदर है, जिसमें वर्णन आता है कि कैसे गोप कुमार जो है गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं और कैसे उनकी मुलाकात भगवान से होती है। ठीक है। तो आज मैं पढ़ रही थी इसको, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। जब भगवत गीता जब आपको कभी समय मिले और आपके हृदय में ये इच्छा हो कि आध्यात्मिक जगत कैसा होगा, वहाँ किस प्रकार के लोग हैं और भगवान उसमें किस प्रकार से रहते हैं अलग अलग लोकों में, या अगर मन में इस प्रकार के प्रश्न हो कि देखो भक्ति तो सब लोग कर रहे हैं, है ना, इस प्रश्न को उत्तरा जी पूछती हैं परीक्षित महाराज से। परीक्षित महाराज जी जब श्रीमद् भागवतम को पूरा पढ़ लेते हैं ना, 7 दिन की भागवत कक्षा होती है, कक्षा के श्रीमद् 7 दिन का भागवतम बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज। तो जब वो पूरा हो जाता है तब कुछ समय बचा होता है। अभी 7वें दिन में तक्षक नाग आकर परीक्षित महाराज को डसने वाला होता है शाप के अनुसार, तो अभी कुछ समय बचा हुआ होता है। तो उस समय पर जो उत्तरा जी हैं, परीक्षित महाराज की माता जी, वो उनके समक्ष आती हैं और कहती हैं कि पुत्र, मैंने बहुत अच्छा अवसर खो दिया है। अर्थात ये श्रीमद् भागवतम की कथा को कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी, लेकिन मैं वो सुन नहीं पाई। अब तुम जो है मुझ पर कृपा करो और तुमने जो भी मुझे समझा है उसको सार रूप में मुझे समझाओ। तब परीक्षित महाराज जो है बृहद भागवतामृत जो है माता उत्तरा को कहते हैं। वही ये ग्रंथ है जिसमें गोप कुमार का वर्णन है कि कैसे वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो उससे कुछ बात रखी गई है। भक्त कुछ पूछ रहे हैं।
हाँ, एक भक्त कह रहे हैं कि इतना आनंद आएगा भगवान से मिलने में कि भगवान से क्या बात करना है ये सूझेगा नहीं। हाँ, हाँ, ऐसा होता है। ऐसा वर्णन मिलता है भक्तों का। वो मूर्छित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या कहें, गदगद हो जाते हैं। चलो ठीक है, हम गोप कुमार के विषय में ही पढ़ते हैं। एक भक्त इस बुक का नाम पूछ रहे हैं। ये है श्री श्रीमद् बृहद भागवतामृत है, श्री श्री सनातन गोस्वामी पाद द्वारा विरचित। सनातन गोस्वामी पाद आप जानते हो, षट गोस्वामी में से एक प्रमुख आचार्य हैं, रूप गोस्वामी जी के अग्रज बड़े भाई। तो यहाँ पर हम मैं बस श्लोक का अनुवाद पढ़ रही हूँ। तो इसको गोप कुमार कह रहे हैं। तब मैंने देखा कि मन से भी अधिक वेग वाले तथा अति उच्च स्थान में गमन करने योग्य विमान द्वारा मैं किसी एक अत्यंत अद्भुत मार्ग से होकर अन्य लोक में जा पहुंचा हूं। तो ये बात है जब गोप कुमार इस पृथ्वी के भौम वृंदावन में भक्ति कर रहे थे। ठीक है, तो भक्ति करते करते उनको जो है एक दिन भगवान का साक्षात्कार होता है। और ये उसी दिन की घटना का वो वर्णन करते हैं कि उन्होंने देखा कि एक विमान आता है और वह विमान उनको एक अद्भुत मार्ग से ले जा करके एक अन्य लोक में पहुंचा देता है। तो वो उसका वर्णन कर रहे हैं। अर्थात एक विमान आता है आध्यात्मिक जगत से जो ले जाता है जीवात्मा को। जब चित्त को स्थिर करके मैं विचार करने लगा तो मैंने अपने को वैकुंठ लोक में उपस्थित हुआ देखा। तो अब जो है वो विमान जा रहा है, तो उन्होंने पहले वैकुंठ लोकों को देखा कि मैं वैकुंठ लोक में उपस्थित हूँ। तब विस्मित होकर अत्यंत हर्ष सहित उस वैकुंठ लोक का दर्शन करते करते ही मैं अयोध्या आदि पुरियों को भी लांघ गया। तो इस प्रकार से पहले वैकुंठ लोकों के ऊपर से होते हुए गए, उसके बाद वो अयोध्या आदि, उसके ऊपर द्वारिका आदि धाम है, उन सबको भी उन्होंने लांघ लिया उस विमान में। अर्थात विमान उनको इनसे भी ऊपर के धामों में ले जा रहा है। अंत में मैं सब लोगों के ऊपर विराजमान उस श्री गोलोक में जा पहुंचा जहां जाने के लिए मैं चिरकाल से अभिलाषा कर रहा था। तो इनके हृदय में बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि मैं गोलोक पहुंचूं, तो आज जो ये है गोलोक में पहुंच गए हैं। इस भौम जगत स्थित श्री मथुरा मंडल में जिस प्रकार के स्थान हैं वहां पर भी मैंने उसी प्रकार के स्थानों को देखा। तो इस भौम स्थित जो पृथ्वी पर जो वृंदावन धाम है उसमें जो जो स्थान उन्होंने देखे वैसे ही स्थान उनको मथुरा उस गोलोक वृंदावन में भी दिख रहे हैं। मैंने उस पुरी के चारों ओर गोपियों के अद्भुत गीतों को श्रवण किया जो दधि मंथन के घर घर शब्द और उनके भूषणों की मनोहर ध्वनि से रंजित थे। ठीक है, तो अब जो गोप कुमार है वहां पर क्या सुन रहे हैं, वो उनको गोपियों का गीत सुनाई दे रहा है। तो गोपियां क्या कर रही, दधि मंथन कर रही, दही मथ रही हैं, तो उनके जो आभूषण है कंगन आदि, उनसे मधुर ध्वनि निकल रही है और वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में गा रही हैं। तो ऐसे उनके मधुर गीतों को गोप कुमार सुन रहे हैं वहां जाकर के। वहां मैंने पहले कभी नहीं देखे हुए और न ही कभी सुने हुए लाखों करोड़ों आश्चर्यों को देखा जो अनुभवी जनों को छोड़कर अन्यों के लिए अगोचर है। तो जब वो धाम में पहुंचते हैं उन्होंने बहुत लाखों करोड़ों आश्चर्यों को देखा। तो वो कहते हैं कि लाखों करोड़ों आश्चर्यों को उन्होंने देखा। अब उसके बारे में बताएं तो वो कहते हैं कि वो ऐसे आश्चर्य हैं कि जिन्होंने उनका अनुभव किया हो वही उसको समझ सकते हैं, जिन्होंने उस चीज़ का अनुभव नहीं किया है उनके लिए वो अगोचर हैं, अर्थात उनको वो बातें समझ नहीं आएंगी। इसलिए उन्होंने बस एक ही श्लोक में बोल दिया कि वहां पर मैंने लाखों करोड़ों आश्चर्यों को देखा। अब वो आगे वर्णन करते हैं। उस समय परमानंद के वेग से मेरे दोनों घुटने स्तंभित हो गए, तथापि बड़े यत्न से कुछ आगे बढ़ने पर मैंने दूर से किसी एक मधुर ध्वनि को सुना। तो यहाँ पर ये जो श्लोक हैं सीक्वेंस में नहीं रखे गए हैं, मतलब छोटे छोटे कहीं में जो श्लोक हैं वो लिए गए हैं ताकि मुख्य बात पर हम आ सकें। तो जब गोप कुमार को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अब आने वाले हैं और गौचारण का जो समय है, संध्या का समय हुआ है, वो आ रहे हैं गायों को लेकर के, तो वो जब ये सुनते हैं तो उनको परमानंद होता है। देखिए, जब प्रेम प्राप्त हो जाता है ना,
तब शरीर में अष्ट सात्विक विकार वो आने लगते हैं। प्रेम प्राप्त कब होता है? देखिए, हमने भक्ति के 9 स्तर पढ़े हैं ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। इस प्रकार से जब हम 9वें स्टेज पर पहुंचते हैं, भाव स्तर 8वां स्तर, फिर प्रेम का स्तर 9वां स्तर। तो भाव और प्रेम में क्या होता है? व्यक्ति को अपने शरीर में अष्ट सात्विक विकार जो है वो उदित होने लगते हैं। अष्ट सात्विक विकार कैसे होते हैं? जैसे कि अश्रु है, कंप है, कपकपी हो रही है, स्तंभ है, स्तंभित हो जाता है व्यक्ति, जड़वत या श्वेद हो रहा है। इस प्रकार से प्रेम के विकार शरीर में दिखने लगते हैं। तो जब उन्होंने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण अब आने वाले हैं, तो ये सुन करके उनके शरीर में इतना आनंद हुआ कि उनके दोनों घुटने स्तंभित हो गए। मतलब इतना आनंद हुआ कि उनके दोनों जो घुटने वो जड़ हो गए, हिल नहीं पा रहे हैं। और तथापि बड़े यत्न से कुछ आगे बढ़ने पर मैंने दूर से किसी एक मधुर ध्वनि को सुना। तो अब बड़ी मुश्किल से उनके पैर जो थे आनंद से जम गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनको एक मधुर ध्वनि जो है अपने कान में सुनाई दी। अब वो कौन सी मधुर ध्वनि है जिसका वर्णन वो करते हैं? वह श्री कृष्ण की मोहन मुरली की ध्वनि थी, जो गौ के हम्बा रव से सुललित लीला गान युक्त मधुर राग रागनियों से परिपूर्ण थी। तो क्या है वो मधुर ध्वनि? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मधुर वेणुनाद को सुना। तो भगवान आ रहे हैं, गोधूलि का समय है, अपनी गायों को लेकर आ रहे हैं। इसे समझ आता है कि गोलोक में जो है वहाँ भी भगवान जो सुरभि गायें हैं उनको चराते हैं, गोचारण करते हैं। तो इस वक्त वो गोचारण से घर वापस आ रहे हैं और मुरली वादन करते हुए वे आ रहे हैं। तो गायें जो है उनका हम्बा रव है, गायें भी जो है आ रही हैं और जगत विलक्षण विविध भंगी विलास से सुशोभित थी। वह मुरली ध्वनि ब्रजवासियों को परम आकर्षित करने वाली थी। तो भगवान बहुत मधुर वेणुवादन करते हैं, समस्त ब्रजवासी जो है उनकी इस ध्वनि से आकर्षित हो रहे हैं। तब मैंने देखा कि कुछ व्रजांगनाएं अपने अपने घरों से बाहर निकली। उनमें से कुछ तो श्री कृष्ण के नीराजन अर्थात आरती की सामग्री लेकर के जा रही थी और कुछ अपने अपने सिर पर अलंकार और भोग की सामग्री लेकर जा रही थी। तो उन्होंने देखा कुछ गोपियां आ रही हैं, कुछ उसमें से आरती का सामान लेकर आई हैं, कुछ अपने सर पर ठाकुर जी के लिए भोग का सामान लेकर जा रही हैं और कुछ अलंकार लेकर जा रही हैं। इस प्रकार से उन्होंने देखा। तब मैं भी शीघ्र गति से जा रही उन व्रज सुंदरियों के पीछे दौड़ने लगा। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसा कि मैं किसी के द्वारा आकर्षित होकर उनका अनुसरण कर रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि गोपियां जा रही हैं उस दिशा में, तो वो भी उनके पीछे पीछे दौड़कर गए। ठीक है, तो उनको लगा कि मानो मैं किसी के द्वारा आकर्षित होकर ऐसा कर रहा हूँ। तो किससे आकर्षित हो रहे हैं? भगवान की वंशी ध्वनि से, भगवान श्री कृष्ण से, और उनके पीछे पीछे वो भाग के जा रहे हैं। इसके पश्चात मैंने कुछ दूरी से देखा कि हस्त कमल में सुशोभित मनोहर मुरली लिए श्री कृष्ण अपनी सखा मंडली तथा श्री गौ के बीच से शीघ्रता पूर्वक निकलकर कहने लगे। तो भगवान आ रहे हैं, ठीक है, घर की ब्रज की ओर आ रहे हैं, वन से वृंदावन से वो घर की ओर ब्रज की ओर आ रहे हैं। तब जो है अपनी सखा मंडली के साथ है भगवान। तो अकेले नहीं है भगवान, भगवान के साथ गायें तो हैं ही, वो अपनी सखा मंडलियों के साथ बड़े ही आनंद में मुरली बजाते हुए आ रहे हैं। उनके जो सखा हैं वो भी नृत्य गान करते हुए भगवान के साथ आ रहे हैं। तब जो है भगवान बड़ी शीघ्रता पूर्वक जो है अपनी सखा मंडली से निकलते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? हे श्रीधाम, अपने प्रिय मित्र श्रीधाम को बोल रहे हैं, हे श्रीधाम, देखो तुम्हारे कुल रूपी कमल के लिए सूर्य स्वरूप और मेरा अत्यंत प्रिय बंधु यह स्वरूप नामक सखा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ गया है। एक बार फिर से पढ़िए। भगवान कहते हैं हे श्रीधाम देखो, मतलब इस वक्त भगवान ने देख लिया है दूर से कि गोप कुमार आ गए हैं गोलोक वृंदावन धाम में। तो भगवान ने देखा तो अपने दूसरे सखा को बता रहे हैं, तुम्हारे कुल रूपी कमल के लिए सूर्य स्वरूप और मेरा अत्यंत प्रिय बंधु
यह स्वरूप नामक सखा। तो भगवान तो जान रहे हैं, यद्यपि वो जो उनका नाम गोप कुमार है, उनको इस प्रकार से जब वो साधना करते हैं उनका नाम गोप कुमार कहकर उनको बोलते हैं, लेकिन भगवान को उनका स्वरूप पता है। उनका स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप ये है कि वास्तव में उनका नाम है स्वरूप। ठीक है, तो वो कहते कि मेरा स्वरूप नामक सखा, भगवान का सखा है वो यहाँ आ गया है। ऐसा कहते कहते वे ललित गति से अर्थात बड़ी तेजी से मेरी ओर आगमन करने लगे। तो भगवान ने ऐसा कहा और वो अपनी सखा मंडलियों के बीच में से बड़ी तेजी से मेरी ओर दौड़ते हुए आने लगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार से वो एक ब्राह्मण को ही अपनी बात बता रहे हैं गोप कुमार। उस समय श्री कृष्ण ने वन्य वेश धारण किया हुआ था। तो भगवान जो है वन्य वेश में, अर्थात वो जंगल में गए थे, गोचारण कर रहे थे, तो वहां पर उनके सखा जो है उनका वन्य वेश में श्रृंगार करते हैं। माता यशोदा जब उनको सुबह श्रृंगार करती हैं तो वो विभिन्न प्रकार के रत्न आभूषण धारण कराती हैं, लेकिन जब भगवान जंगल में जाते हैं तो उनके जो सखा हैं उनको वो विशेष प्रकार की माला धारण कराते हैं जो जंगल के पुष्पों से बनी हुई होती है। तो उनका विशेष गैरिक आदि धातुओं से सुंदर सुंदर श्रृंगार किया जाता है। तो इस प्रकार वो वन्य वेश को धारण किए हुए थे। उनके गमन के वेग से उनके गले में विराजित कदम्ब पुष्पों की माला हिल डुल रही थी। तो उनके गले में कदम्ब पुष्प की माला है। अब भगवान बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं तो उनकी जो माला है वो भी हिल रही है। उनके श्रीअंग पर पीतांबर और मस्तक पर मयूर पुच्छ से बना हुआ मुकुट शोभा पा रहा था। उनके श्रीअंगों की सौरभ से दशों दिशाएं सुगंधित हो रही थीं और उनके विकसित मुख कमल पर लीलामय मंद मंद हास्य अत्यंत सुशोभित हो रहा था। तो भगवान आ रहे हैं वहां से और मंद मंद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए स्वरूप की ओर आ रहे हैं। श्री कृष्ण के कोमल चरण कमल मानो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए ही उसको स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान के चरण कमलों की कोमलता को दिखाया गया। कोमल कोमल चरण है भगवान, उससे वो पृथ्वी पर चल रहे हैं, तो मानो उसकी शोभा बढ़ रही है। उनका गति विलास ऐसा था मानो वे नृत्य कर रहे हों। हाँ, तो वो इस प्रकार से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो वो नृत्य कर रहे हों। उल्लास वशतः अपने दोनों श्री चरण कमलों को वेग सहित उठा उठा कर रखने से वे मनोहर शोभा को विस्तार कर रहे हैं। और मतलब इस प्रकार से भगवान आ रहे हैं तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। नित्य प्रिय गोलोक वासियों की चित्तवृत्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली अद्भुत अपार महिमा, सिंधु स्वरूप उनके कैशोर माधुरी, यह नवीन मेघ के समान उनकी अंग कांति देदीप्यमान होकर सब दिशाओं को उज्जवल कर रही थी। अर्थात तो जो भगवान की रूप माधुरी है, उनकी कैशोर माधुरी, जैसे भगवान वहाँ पर कौन सी आयु में रहते हैं? हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, वो कभी इससे बड़े नहीं होते हैं। तो उनकी कैशोर माधुरी है, उनका नवीन मेघ के समान उनका जो सौंदर्य है, और इस प्रकार से अंग कांति उनकी जो है उससे देदीप्यमान हो रहा है और वो सब दिशाओं को उज्ज्वलित कर रहे हैं। तो भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसका वर्णन गोप कुमार कर रहे हैं। मुझ दीन के प्रेम के अधीन होकर वे मुरलीधारी बलपूर्वक कूदकर मेरे निकट आए तथा सहसा मेरे गले को पकड़कर अचेतन होकर भूमि तल पर गिर पड़े। मतलब भगवान स्वरूप के पास आए हैं और अचानक उन्होंने उसके गले को पकड़ लिया, अर्थात उनका आलिंगन कर लिया, और भगवान अचेतन होकर अर्थात बेहोश हो गए और इस प्रकार वो भूमि तल पर जमीन पर गिर पड़े। मैं भी उनके दर्शन से प्रेम में विमोहित हो गया। तो इसका भी स्वरूप वर्णन करते हैं कि इस प्रकार मैं भी प्रेम में विमोहित हो गया। क्षणकाल के बाद होश आने पर, तो भगवान जो है इस प्रकार से अब भूमि पर गिरे हुए हैं, बेहोश हो गए हैं, स्वरूप को अपने कंठ से लगाए हुए। तो कुछ समय के बाद जो है भगवान को होश आता है। नहीं, क्षण काल के बाद होश आने पर, ये भगवान को होश नहीं आता है, स्वरूप को होश आता है। इसका मतलब स्वरूप भी बेहोश हो गए थे। तो मतलब हम ये सोचते ना कि पहले प्रणाम किया होगा, कुछ किया होगा, नहीं, ये भी बेहोश हो गए। तो अब इनको अब होश आया है, इनको होश आ गया, लेकिन भगवान अभी भी मूर्छित अवस्था में ही वहां पर पड़े हुए हैं। जब मैं यत्न पूर्वक श्री भगवान के हस्त कमलों को अपने कंठ से
अलग करके उठा तो बड़ी मुश्किल से भगवान के जो हाथ हैं उनको उन्होंने हटाया और उठे। उस समय मैंने देखा कि श्री नंद नंदन मूर्छित होकर भूमि पर पड़े हुए हैं। मतलब भगवान अभी भी जो हैं वो भूमि पर बेहोश पड़े हैं तथा अपने नयनों से बह रही प्रेम अश्रुओं की धारा से धूलि धूसरित पथ को कीच युक्त कर रहे हैं। अर्थात उनके नयनों से इतने आंसू बहे हैं कि वहाँ पर जो जमीन है धूलि धूसरित वो सब कीचड़ कीचड़ हो गया है। हम ये सब धारणा कर सकते हैं कि अगर हम क्योंकि हमारा मनुष्य देह है, हमारे पास इतने भी आंसू नहीं है कि एक कटोरी भर पानी हो, ठीक है, लेकिन भगवान का आध्यात्मिक देह है तो भगवान अब जब रो रहे हैं तो उनके इतने आंसू बह रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो गया, धूलि धूसरित पथ को उन्होंने कीच युक्त कर लिया है, कीचड़ कीचड़ हो गया है। इसका मतलब भगवान अपने भक्त से बहुत प्यार करते हैं। तो इतना ही इसका वर्णन है कि इस प्रकार से जो है गोप कुमार भगवान से वहाँ पर मिलते हैं। इससे आगे भी वर्णन है, उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो आगे आगे फिर भगवान को बाद में होश आता है तो भगवान उनको अपने अंतपुर में लेकर जाते हैं और सभी माताओं को उनसे प्रणाम करवाते हैं कि देखो ये मेरी माता है, इस प्रकार मिलो, इनको प्रणाम करो। फिर यशोदा मैया जो है उन सबको भोजन कराती हैं। उसका सुंदर सुंदर वर्णन है, अभी इतना ही रखा गया है। तो कितना सुंदर है ना, गोप कुमार वहाँ जाते हैं और भगवान से मिलते हैं तो कितनी खुशी हो रही कि कोई भक्त है जो वहाँ पहुँच गए, है ना, कितना अच्छा लगा। तो एक स्वाभाविक प्रश्न मन में हो सकता है कि हाँ ठीक है, गोप कुमार बहुत अच्छे भक्त होंगे ना, इसलिए भगवान को इतना प्यार करते हैं, क्या मुझे भी प्यार करते होंगे? ऐसे मन में शंका आ सकती है। तो देखिए भगवान जो है इस जगत में जो माता है, ठीक है, मान लीजिए किसी कोई माता है, उनके 5 पुत्र हैं, ठीक है, तो माँ अपने 5 पुत्रों से प्रेम करती है। भले ही जो है कोई एक बच्चा आज्ञा ना भी माने तो भी माता उसको प्रेम करती है ना। या कोई एक बच्चा बहुत दूर, माँ से दूर किसी दूसरे शहर में रहे, माँ की बात ना माने, माँ तब भी उसको प्यार करती है निस्वार्थ भाव से। ये देखा गया है कि नहीं देखा गया है? उनको बोला जाए कि आपके 5 बच्चे, आप 4 के साथ सुख से रहो ना, 5वें बच्चे की आपको क्या परवाह, लेकिन नहीं, माँ को अपने 5 बच्चे पसंद है और हर बच्चे से वो यूनिकली प्रेम करती है, उसके लिए हर बच्चा प्यारा है कि नहीं? तो इस जगत में एक माता जो कि एक जीव है, वह इस प्रकार से प्रेम कर सकता है। तो भगवान का एक नाम क्या है? कोटि जननी वत्सल। भगवान का एक नाम है कोटि जननी वत्सल, अर्थात जितनी वात्सल्यता, जितनी करुणा एक माता में होती है, अगर उसको हम करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ा लें तो उतनी जो करुणा है, उतनी वात्सल्यता भगवान में है। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि भगवान अपने प्रत्येक जीव से बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी। भगवान कह तो रहे, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीवात्मा मेरा ही अंश है। तो इस प्रकार से भगवान अनंत वात्सल्य से भरे हुए हैं प्रत्येक जीव के प्रति। तो सबसे, अपने प्रत्येक जीव से प्यार करते हैं वो। और देखिए उनको प्रत्येक जीव से एक विशेष सुख प्राप्त होता है। जैसे एक माँ है, उनके 5 पुत्र हैं तो उनको हर पुत्र से एक अलग सुख की प्राप्ति होती है। कोई पुत्र दूसरे पुत्र को रिप्लेस नहीं कर सकता है, भले ही वो नालायक क्यों ना निकल जाए, पर माँ को वो नालायक बच्चा भी प्यारा होता है, ठीक है। उसी प्रकार भगवान, प्रत्येक जीवात्मा से भगवान को एक विशेष सुख मिलता है। जैसे जो सुख भगवान को आपसे प्राप्त हो रहा है वो सुख भगवान को मुझसे प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए हर जीवात्मा उनके लिए विशेष है, एक स्पेशल सुख वो भगवान को देता है। कितना सुंदर वर्णन है। आज मैं दिन में इस चीज़ को पढ़ रही थी, मैं इसी में चीज़ में खोई थी कि कितना सुंदर है कि एक भक्त जो है उनको इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो गई। कितना, मैं तो दिन भर आज इन्हीं विचारों में थी, स्वरूप कुमार को कैसे भगवान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और एक भक्त पूछ रहे थे कि क्या वहाँ पर रात्रि होती है, तो यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि वहाँ रात्रि होती है, क्योंकि रात के समय पर ऐसा वर्णन है कि जो पक्षियाँ हैं, जंगल के पक्षी हैं, वो भगवान के प्रति विरह का अनुभव करते हैं और वो सुबह होने का इंतज़ार करते हैं कि कब सुबह होगी और कब भगवान जो है वहाँ पर गोचारण के लिए आएंगे। हाँ, जैसे भौम लीला में जाते हैं तो भौम लीला जब भगवान करते हैं तो जैसी लीला वो वहाँ अपने धाम में करते हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रकट करते हैं, ठीक है, ओके। चलो इसके साथ हम आज हुई कक्षा को यहाँ पर विश्राम देते हैं, कुछ समय बचा उस पर पारायण कर लेते हैं। निथाय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।